हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, शाम का टाइम है, 6:30 बज रखे हैं और धूप इतनी हो रही कि पूछो मत। अभी छाया आई है छत में, इसलिए आई हूँ ऊपर और थोड़ा सा हवा चल जाएगी तो ज़रा सा गर्मी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत। हर साल लगता है कि इस साल के बराबर गर्मी कभी नहीं हुई, लेकिन हर साल वही गर्मी, वही बुरा हाल। और गांव में तो ठंडी ठंडी हवा चलती है और डेली बारिश होती है। डेली कभी नहीं भी होती थी, तीसरे चौथे दिन तब भी हो ही जाती है। यहाँ तो एक दिन बारिश होती है तो कई दिनों तक बारिश नहीं होती है। वो बारिश पता ही नहीं चलता है कहाँ जाती है। बहुत गर्मी हो जाती है, क्या करें। दिल्ली वालों को ही पता होगा दिल्ली में कितनी गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा। ये देखो दोस्तों, ये हैं लड्डू गोपाल जी, आप लोग देख सकते हो। तो ये लड्डू गोपाल हैं मेरी नंद के। तो मेरी नंद के सास ख़त्म हो के वो जा रही है हरियाणा, तो ये लड्डू गोपाल जी उसके हैं और ये बिस्तर है उसका। और तो ये अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मोड़े में बिठा रखे हैं इनको और सोफे में, इनका सोफ़ा है ये। और तो ये हम कल लेके आए इनको कल इधर लेके आए हैं हम लोग। और इनकी कहानी बहुत लंबी है, अभी सुनाती हूँ आप लोगों को। तो इनको हम लेके आए हैं, आप देख सकते हो इनकी कहानी क्या है क्या नहीं है। हमने पहली बार देखा है, सुना है। पूरा उसी का इनका मंदिर है, तो मंदिर के कमरे में यहीं इनके ऊपर यहाँ पर इनको रखे हुए हैं, अपने घर में लेके आए हैं। तो दोस्तों, कल हम इनको लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए नंदी के घर गए, अपने नंद के घर में। उसने बोला कि भाभी घर में दूध रखा है, साग सब्जी रखी है, ख़राब हो जाएगा, उसको लेके चले जाना। तो हम कल दोपहर में वहाँ से आए। आने के बाद शाम को 8 बजे के आसपास हम लोग गए, मैं, शिवानी और रिया, तीनों जने हम वहाँ गए। वहाँ जाके हमने पहले लॉक वगैरह खोला, नीचे का गेट खोला। ऊपर के मंजिल में ये रहते हैं, तो ऊपर गए तो जैसे ही हमने गेट खोलने की तैयारी करी तो मतलब अंधेरा हो रखा था, ऊपर लाइट भी नहीं जली थी, लाइट अंदर से बंद थी। तो मोबाइल का टॉर्च मैंने जला रखा था, मैं वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम। तो लॉक जैसी गेट खोल रही थी, मैं ताला खोल रही थी, तो मैंने रोने की आवाज़ सुनी, जैसे 6 महीने का बच्चा रोता है ना, मतलब रोने की आवाज़ जो आती है। आप लोगों सबको पता है कि 6 महीने का बच्चा किस तरीके से रोता है। तो वो आवाज़ मैंने सुनी अंदर से। मैंने कहा अगल बगल में तो कोई इसके छोटे बच्चे यहाँ है नहीं, तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो एकदम से शिवानी और रिया भी बोल पड़ी कि ये मम्मी मम्मी कोई चिल्ला रहा है करके। तो ये मम्मी मम्मी मतलब कैसे आवाज़ आई एकदम से ऐसे करके, क्योंकि बाहर की आवाज़ तो कहीं से आ नहीं रही थी। बाहर गली में भी कोई बच्चे नहीं थे और छोटे बच्चे हैं भी नहीं, किसी के सुनसान गली हो रही थी। तो एकदम से फिर हमने गेट खोला। गेट खोलने के बाद अंदर लाइट जली हुई थी। फिर बाद में मतलब अजीब सा एक वो हुआ। फिर हम उनको वीडियो कॉलिंग करके नंदू को दिखाया कि क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो उसने बताया कि ये चीज़ लेके चले जाना, तो हम वो चीज़ हम लेके आए, इनको भी लेके आए घर पर, साग सब्जी भी लेके आए। तो फिर जैसे ही हम आए घर पर आके हमने फिर सब लोगों से जैसे ही हम लोग घर पर आके हमने फिर बातचीत करी। हमने कहा मैंने तो ये आवाज़ सुनी, मैंने भी उस टाइम जब बोला तो शिवानी मेरा मुंह देख रही है, मैं उसका देख रही हूँ, रिया मेरा मुंह देख रही है, मैं उसका देख रही हूँ। हम तीनों एक दूसरे का मुंह वहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये क्या सुना। तो देखो, हमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी नहीं रखे, सब अपने अपने तरीके से भगवान जी रखते हैं। कोई भगवान के रूप में पूजता है, कोई उनको अपने भाई के रूप में पूजता है, कोई बेटे के रूप में उनको पूजता है। तो उसने बेटे के रूप में रखा है अपना, तो रिश्ते में हमारा वो भांजा ही लगा। तो मैंने कहा वो अकेले हैं वहाँ, सुबह शाम उनको भोग कौन लगाएगा, नहलाना धुलाना, एक बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने उससे कहा मैं उनको अपने घर ले आती हूँ। तो उसने बोला चलो तुम लेके चले जाना करके, तो हम ले आए। तो सुबह नहलाना वगैरह जो भी है उनका भोग वगैरह लगाना, वो रिया ने कहा मैं ड्यूटी निभाऊंगी इनकी। सुबह उनको नहलाना, भोग वगैरह लगाना, फिर शाम को उनको भोग लगाना, फिर रात को उनको सुलाना, लोरी गा के सुलाना पड़ता है। तो अपने साथ ही वो एसी में सुलाती है, टेबल में उनको, उनके झूले में वगैरह के उनको मतलब अब वही है ना। मुझे भी पता नहीं, भगवान तो किसी ने देखे नहीं है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में इतना मैं नहीं जानती हूँ। तो यूट्यूब पर वगैरह ऐसे मोबाइल में मैंने भी देखा है। तो ये पहली बार हमारे साथ ये कहानी हुई। तो आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं लगा, जिसने भी लड्डू गोपाल जी रखे होंगे उनके बारे में जानते होंगे, तो सूचना उनको भी कभी कुछ ना कुछ लोग देते ही होंगे। तो ये सच में होता है क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो मान गई कि हकीकत में
भगवान जी होते हैं, कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो एक मतलब उनको पता है कि जब भी गेट खुलता है तो वही आती है, हमेशा नंदी ही गेट खोलती है, उसके अंदर और कोई जाते तो है नहीं, बच्चे बाद में जाते थे। तो उसने भी सुन लिया होगा कि मेरी माँ आ गई करके, तो माँ करके चिल्लाए, और एक मतलब मेरे रोने की आवाज़ की माँ, मतलब मैं रो रहा हूँ, मतलब मैं अंदर है, माँ आ गई करके। एक जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं घर में, माँ कहीं से भी आती है तो बच्चे एकदम से चिपकते हैं, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, खुश हो जाते हैं। कोई बच्चे अपने शिकायत लेके बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते। तो उस तरीके का एक हमारे साथ भी हुआ वो चीज़ कि मेरी माँ वहाँ गई है करके। तो मतलब मैं भगवान को पूजोगे तो कुछ ना कुछ तो है, इस चीज़ में मैं मान गई हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना किसके घर में ये चीज़ होता है, क्या नहीं होता है। जिसने जिसने भी लड्डू गोपाल रखे होंगे, मेरे जैसे भी इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने लड्डू गोपाल जी नहीं रखे हैं घर में, इनके बारे में उतना नहीं जानते हैं। पर जो लोग जानते हैं मेरे को ज़रूर बताना ये चीज़ क्या है, क्या नहीं है। यूट्यूब पे एक बार मैंने एक लड्डू गोपाल जी के बारे में एक बुढ़िया अम्मा ने रखे थे कई साल पहले। तो वो मतलब बहू बेटे वाले हो गए थे, तो उसने मतलब पालन पोषण बहुत किया। तो मतलब मैं उनकी कहानी मैंने वही सुनी थी, लेकिन मैंने कहा इस तरीके से और किसी ने कुछ बताया भी नहीं कभी। लेकिन पहली बार हमने ये चीज़ जाना है। अब बताती हूँ, दिखाती हूँ कि नीचे रिया ने और शिवानी ने जो भी सुना उनके बारे में वो भी बताएंगे आप लोगों को। रिया और शिवानी, तुम लोगों ने कल लड्डू गोपाल के बारे में क्या सुना वहाँ पर जाके? मेरे साथ में तुम लोग भी थे, हैं? बच्चा चिल्ला रहा था मम्मी मम्मी, कहते जैसे किसी को मारते हैं, बोलता है मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं। जैसे हमने ताला पे हाथ लगाया उसी टाइम सुना ना। पहले मैंने रोने की आवाज़ सुनी, और मैं जैसी तुमको बोलने वाली थी कि कोई बच्चा रो रहा है, तब तक तुमने बोल दिया कि हाँ मम्मी मम्मी बोल रहा है कोई। बस एक बार बोला चिल्ला के मम्मी, जैसे किसको मारते हैं ऐसे। हाँ, मैंने भी एक ही बार आवाज़ सुनी, और तुम दोनों ने भी एक ही बार सुना ना। एक ही बार मम्मी मम्मी करके। तो तुमको यकीन हुआ कि लड्डू गोपाल जी जो भी भगवान के रूप में होते हैं, तभी तो सब लोग इतना सेवा देते हैं, है ना। हमने भी ऐसा घर में नहीं रखे हैं, लेकिन पहली बार उनकी आवाज़ हमने भी सुनी ना। क्या पता जिसने लड्डू गोपाल जी रखे हैं उसने आज तक आवाज़ सुनी या ना सुनी, लेकिन हम लोगों ने सुना ना। तो कर्म कुछ ना कुछ हमने भी अच्छे किए होंगे जो उनकी आवाज़ सुनने के लिए हम वहाँ गए उनको लेने के लिए, अकेले हैं करके। तो रिया की ड्यूटी है सुबह नहलाना और रात को उनको सुलाना और उठाना, नहलाना धुलाना, भोग लगाना, है ना रिया? तो तेरे को कैसा लग रहा है उनको नहलाना सुलाना भोग लगाना? अच्छा लग रहा है ना। तो तू राधा रानी बन चुकी है अब, है ना? राधा रानी थोड़ी ना, मीरा बन गई। मीरा तो मीरा बन गई। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। लड्डू गोपाल के बारे में मुझे ज़रूर बताना लाइक कमेंट करके। सभी लोगों का मैसेज का मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगी, क्योंकि देखो हमने रखे तो नहीं है, लेकिन ये आवाज़ सुन के एक अजीब सा मन हो रहा है। परसों रात भर नींद हमको इस तरीके से नहीं आई कि उसके साथ की वहाँ डेथ होगी करके उस टेंशन में रहे, तो नींद नहीं आई। कल की रात भर मुझे उस तरीके से नींद आई कि आवाज़ हमने कैसी सुनी, क्या हुआ, पहली बार हमने ये चीज़ सुनी। तो आप लोग ज़रूर बताना लाइक कमेंट शेयर करके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।